नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई संवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, दिगंबराचार्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनिराज महान ग्रंथ सत्यार्थ बोध में मानव जीवन के महान व्रत अर्थात सत्यता पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। वे कहते हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करना, विपरीत हीनाधिक कथन नहीं करना तथा प्रशस्त साधु वचनों को बोलना सत्य धर्म है। सत्य का अपमान किया जा सकता है, परंतु फिर भी सत्य सत्य ही रहता है। सत्य कभी भी अपमानित नहीं होता है, अपितु जो सत्य का अपमान करते हैं वे ही लोक में अपमान को प्राप्त होते हैं। धर्मात्मा को सत्य वचन प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। प्रभावी जन मितभाषी होते हैं, क्योंकि बहुप्रलाप प्रभुत्व शक्ति का अभाव कर देता है। जो भाषण स्वयं के लिए मधुर नहीं लगता, वह अन्य के लिए भी प्रयोग ना करे। सज्जन व्यक्ति गुरुजनों के समक्ष अल्प, गंभीर, अर्थ प्रधान, विनय मिश्रित वचनों का ही प्रयोग करते हैं। महाजन स्वमुख से न तो कभी दूसरे की निंदा करते हैं, न ही स्वयं की प्रशंसा। वे ही मुख कमल है जो गुणीजनों के गुण कीर्तन से सुवासित है। उन मुख कमलों पर साधुजन भ्रमर की भ्रांति भ्रमण करते हैं। असत्यभाषी विश्व का अविश्वासी होता है। स्वपरिजन भी उस पर विश्वास नहीं करते, फिर अन्य की क्या कहें। हितकारी, मृदु, मधुर, गंभीर, विश्व बंधुत्व के कारणभूत वचनों का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञापक है। असत्य भाषण करने वाले कभी भी आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं होते। भाव विशुद्धि तो उनके निकट कभी भी नहीं आती। असत्यभाषी का सर्वत्र अपमान होता है। वह स्वयं ही यश का घात करता है। मृषा भाषी साधुजनों में निम्न स्थान को प्राप्त होता है। बोलो। असत्य भाषण करने वाले लोग काम साधने के लिए बहुत मीठा अपनापन दिखाते हैं, परंतु समय पाकर वे असत्यभाषी दगा दे जाते हैं। साधु पुरुष के वचन हित, मित, प्रिय तथा धर्म यश वृद्धि के कारण होते हैं। ज्ञानी जन प्राणों से भी प्रिय सत्य को स्वीकार करते हैं। प्राण तो अनेक भवों में अनेक बार प्राप्त हुए हैं, होते रहेंगे, परंतु सत्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक भव में ही जीव मन वचन काय से सत्य को स्वीकार ले तो जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो जाए। वह साधु पुरुष धन्य है जो सत्यार्थ धर्मामृत का पान करते हैं, अन्य को कराते हैं। मधुर भाषण से दरिद्र जनों के पास वास करने की अपेक्षा वन खंड का वास श्रेष्ठ है। सत्य वचन, सत्य जीवन स्वयं में ही उच्चता के शिखर का जीवन है। इसके लिए पर की प्रशंसा
की आवश्यकता नहीं है। जो गुण स्वयं में ही नहीं, फिर उन गुणों से युक्त स्वीकारना असत्य वाक्वृत्ति का जीवन है। गुणीजनों के गुणों को नहीं स्वीकारना यह असत्य मन का विकल्प है, और यही विकल्प गुणहीन बना देता है। जिनके वचन सद्गुणों के कीर्तन में लगते हैं, मात्र उनका वचन बल सम्यक सार्थक है। जो पुरुष आगमानुकूल सत्य भाषण करते हैं, उन्हें वचन सिद्धि हो जाती है। यदि आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम दूसरे की बात को ध्यान से सुनना होगा। जो भाषण दूसरे को कष्टप्रद हो, पर निंदापरक, हिंसा युक्त, कर्कश हो, ऐसे भाषण का पूर्ण त्याग करें। ये सभी वचन असत्य की कोटि में आते हैं। ज्ञानी जन वे ही वचन बोलते हैं, वे ही वचन सुनते हैं, उन्हीं वचनों की अनुमोदना करते हैं जिन वचनों में आत्महित निहित हो। वही वार्ता तत्व चर्चा है जिसमें विसंवाद नहीं। विसंवाद से विशुद्धि का विनाश होता है। विशुद्धि के अभाव में संसार वृद्धि होती है। तत्व वार्ता संसार वृद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार हानि के लिए होती है। कर्कश शब्दों का घाव बाण से भी अधिक कष्टप्रद होता है। बाण मात्र शरीर को विदीर्ण करता है, परंतु वाणी की तीक्ष्णता अंतःकरण को विदीर्ण कर देती है। अहो, मधुर भाषण से काले नाग को भी वश कर लिया जाता है। यह विश्व को स्ववश करने की विद्या है। मधुर, प्रिय, मित, हितकारी भाषण। अहंकार ममकार की भाषा से व्यक्ति साधु पुरुषों से दूर चला जाता है। सरिता का शीतल जल प्राणी मात्र के लिए शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार सज्जनों के संस्कारित वचन प्राणी मात्र के लिए शीतलता प्रदान करते। वाणी में कटुता का विष न हो, मैत्री का अमृत हो। जो सर्वजन प्रिय होता है, सर्वहितवांछक पंथ संप्रदायों से भिन्न होकर प्राणी मात्र के लिए विश्व बंधुता का सदुपदेश देता है। ओहो, जिनकी भाषा ही कटुतापूर्ण है, उनके भावों की दशा कितनी कटु होगी। शब्दों का प्रयोग भी साधुतापूर्ण होना चाहिए। साधु भेष मात्र से साधुता की पहचान नहीं। भाषा भाव में साधुता है तो साधु भेष बनाना भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पद के अनुकूल भाषा भी श्रेष्ठता से संस्कारित होना चाहिए। अज्ञ प्राणी धर्म, समाज, संस्कृति की सेवा करते हुए भी उज्ज्वल विवेकपूर्ण वाणी के अभाव में सम्मान को प्राप्त नहीं होते। पर प्राणी पीड़ाकारक शब्द भी सज्जन लोग नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें बोध होता है कि शब्द का घाव बहुत गहरा होता है, जो सीधा अंतःकरण में होता है। ऐसे शब्द का भी प्रयोग मत करो जिससे परस्पर में प्रीति का वियोग हो जाए तथा वेर का संयोग हो जाए। धन्य हैं वे साधक जिनके वचन अमृत से भी अधिक मीठे, चंद्रमा की चांदनी से भी अधिक शीतल हैं। वे ही धरती पर मैत्री भाव स्थापक हैं। यदि आप सत्य संपत्ति की रक्षा चाहते हैं तो संपूर्ण साधनाओं में श्रेष्ठ साधना मौन व्रत का निर्दोष पालन करो। आत्म साधक व्यर्थ के वचनालाप से आत्मरक्षा करता है। वचनों का संयम रखना साधक का अनिवार्य अंग है, क्योंकि लोक में
बड़े बड़े अनर्थ वाणी असंयम से ही हुए हैं। जिसकी वाणी में स्यादवाद विराजमान है, उसकी वाणी ही जगत में स्वपर कल्याणी है। स्यादवाद शून्य वचन अस्त्र से भी अधिक घातक होते हैं। सत्य ही परम ब्रह्म है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।